नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो आज जो है अपन कक्षा 10 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.2, जिसको सबसे टफ माना गया है, उस प्रश्नावली को अपन कंटिन्यू करते जा रहे हैं और बहुत अच्छे से इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक चीज़ मैंने आपको समझाई है। तो इस प्रश्नावली को यदि आपने अभी तक शुरुआत से नहीं देखा तो उसको स्टार्टिंग से ज़रूर देखें। उसके जितने भी वीडियो मैंने अभी तक बना दिए हैं उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। पर मैं 6.1 को भी आपको अच्छे से देखना है, उसका भी मैंने लिंक दे दिया है। तो देखते हैं यहाँ पर प्रश्नावली 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखते हैं। इसमें ये बोला गया बच्चों कि आकृति के अंदर DE समांतर AC, कहाँ है D? ये D जो है वो AC के क्या है, समांतर है। और DF जो है AE के समांतर, DF जो है वो AE के क्या है, समांतर है। सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर B बटे EC है। तो बच्चों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें अपन प्रमेय 6.1 मैंने आपको पढ़ाया भी था और उसी के आधारित ये क्वेश्चन है आपका। तो उसमें ही आपका ये बोला गया था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों, जैसे आपका ये डायग्राम है, इस प्रकार का त्रिभुज है, यदि ये इसके समांतर हैं, देखो सुनना अच्छे से, ये भुजा इसके समांतर हैं तो ये अनुपात बराबर होगा। बस इतना करना है कि D इसके समांतर है तो AD बटे DB AE बटे EC, ये करना है। बस आपको यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज ABC में, है ना, त्रिभुज ABC लेते हैं। तो इसमें देखो बच्चों D जो है में DE समांतर AC है। बच्चों इस त्रिभुज को आप इस तरफ से देखोगे, इस तरफ से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये DE जो है वो AC के समांतर है, तो अपन लिख सकते हैं BD बटे DA और BE बटे EC, क्योंकि DE समांतर AC है। इसको अपन समीकरण नंबर 1 देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 6.1 से, या फिर अपन बोलेंगे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। ठीक है। अब इसी प्रकार से और कौन सा दे रखा बच्चों, DF जो है AE के समांतर है, DF जो है वो AE के समांतर है। तो इस त्रिभुज को लेना पड़ेगा BAE, त्रिभुज BAE में क्या है, DF जो है DF समांतर AE के हैं। तो फिर से वही बात है, यदि ये वाली भुजा इसके समांतर है तो क्या बोलेंगे BD बटे DA और BF बटे FE। ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से समीकरण 2 हो जाएगा और ये भी किससे होगा बच्चों, प्रमेय 6.1 से। आपको यहाँ तक मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के अंदर BD बटे DA दोनों तरफ आपका समान है। तो अपन क्या करेंगे, इस प्रकार लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इधर वाली चीज़ सेम है तो इसका मतलब ये भी तो आपस में सेम होगी। तो लिख देता हूँ इसको बिल्कुल, BE बटे EC बराबर BF बटे FE। ठीक है ना बच्चों। तो ये देखो आप देख पा रहे होंगे कि मुझे अब सिद्ध क्या करना था, BF बटे FE बराबर BE बटे EC। बस बिल्कुल इस तरह से आपको सॉल्व करना है। मेरे हिसाब से में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बस इसी के पास में लिख देते हैं इति सिद्धम। इति सिद्धम का मतलब होता है बच्चों कि यही सिद्ध करना था। बिल्कुल आपको प्रमेय 6.1 अच्छे से देखना है, उसके बाद में क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में अच्छे से आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में, अपने क्लासमेट के साथ में शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।